या आज एक नवीनतम वीडियो के साथ आप से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारा का सारा सिस्टम एक परोपकारी राज्य के लिए जो होना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं? ऑर्गन्स ऑफ स्टेट को हम जिस तरह से बांट देते हैं, उसमें लेजिस्लेचर, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, इन तीन भागों में बांटते हैं। और अब एक नया फोर्थ स्टेट और आ गया है। सीधा टॉपिक को पकड़ते हुए किन किन सुधारों की आवश्यकता है? रिफॉर्म्स हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और लोगों का जीवन का स्तर उठाने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनकी हमें आवश्यकता पड़ गई है? टॉपिक है रिफॉर्म्स। कौन कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई है? सबसे पहला जो सबसे जरूरी भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारी की सारी संस्थाओं का इकबाल, उनमें विश्वास, उनकी क्रेडिबिलिटी नीचे गिर गई है और उनमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रजातंत्र में चुनाव। सीधे सीधे ईवीएम मशीन आई थी जो एक क्रांतिकारी कदम था और उस समय के इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को रास्ते पर लाने के लिए। सेशन सर को सब सैल्यूट करते हैं, लेकिन समय के साथ हर चीज का बदलाव है। अब 100% वीवीपैट यानी मैचिंग, जो वोट डालता है उसकी मैचिंग होनी बड़ी जरूरी है। दूसरा, चुनाव में पैसा है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। जिस तरह से टिकटों में बंदरबाट हुई है, जिस तरह से इलेक्शन मशीनरी काम कर रही है और इवन ब्यूरोक्रेसी है, उसकी पार्टिसिपेशन जिस तरह से दिखाई दे रही है, इन सब चीजों के लिए एक कमीशन की जरूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म कमीशन, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। और चुनाव का रिफॉर्म जरूरी है। दूसरा एक रिफॉर्म है जिसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी को हम ये कहते हैं स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजों के जमाने की चीजें चलती आ रही है और इस एक पहला है, जितने पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी क्वालिटी को सुधार दें, जितने एसएसबी है उनकी क्वालिटी को सुधार दें। इसके बाद चेक एंड बैलेंस, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। एक बड़ा रिफॉर्म जिसकी जरूरत है वो है लेबर रिफॉर्म। पता नहीं क्या हो रहा है, दो हिस्सों में सोसाइटी बट गई है, एक कमेरा और एक लुटेरा।
और इससे इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेबर रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपने देश में से शोषण को कम करना है। लेबर रिफॉर्म्स में बहुत जरूरी चीज है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का बेस बहुत बड़ा कर दे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पर सबसे ज्यादा शोषण होता है। एग्रीकल्चर लेबर की समस्याएं अलग हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर की समस्याएं अलग हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल की अलग है। सभी को एड्रेस करते हुए लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके इनको लागू करना आवश्यक हो गया। अच्छी सोसाइटी का मतलब यह है कि लोगों की हैप्पीनेस हो, और हैप्पीनेस में एक कंटिन्यूम है, एक निरंतरता का क्रम है। इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी इनकम में आ गई है, उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बार बार जरूरत पड़ती है। हर दूसरे तीसरे साल नई कमेटियां बन जानी चाहिए जो अपनी रिकमेंडेशंस दें। हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब तक बड़ा नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जाएगी। अलग अलग सेक्टर्स को देखकर बांट करके बारीकी से हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करने पड़ेंगे। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिसको हाई टेक, जिसमें हम जैसे माइक्रोचिप का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हाई टेक इनोवेशंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उनको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। हमारे पड़ोस में चाइना ने धमाका किया, वहां का जो टेक्नोलॉजी दूसरी जगह शिफ्ट होकर अब कोरिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ये बहुत तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है एक और रिफॉर्म का, जिसको हम कहेंगे एजुकेशन रिफॉर्म। ये रूट है। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में कोप करना है, उनके साथ साथ चलना है, तो एजुकेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नई बन गई है जहां फैकल्टी की कमी है। नए आईआईटीज हमको खोलने पड़ेंगे, नए प्रोग्रेसिव कोर्स हैं उनको चालू करना पड़ेगा, और एक वाइब्रेंट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाना भी पड़ेगा। एक रिफॉर्म और, जिसको हम कहेंगे पुलिस रिफॉर्म्स। यह बहुत बड़ी समस्या आ गई है। पुलिस के साथ कानून और व्यवस्था जुड़ी हुई है। हालांकि सारे सोसाइटी द होल की तरह से काम करता है। जब चीजें गिरने लगती हैं तो टोटल सिस्टम ही गिरने लग जाता है। एजुकेशन अगर प्रॉपर नहीं होता तो उससे क्या होगा, क्राइम रेट बढ़ जाती है, और क्राइम रेट बढ़ जाती तो पुलिस का काम भी बढ़ जाता है और आपको ज्यादा जेल प्रशासन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा और कोर्ट्स का बर्डन भी बढ़ जाएगा। पुलिस रिफॉर्म्स अच्छी सोसाइटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की एनफोर्समेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर आ गई, उसमें
एक और रिफॉर्म की जरूरत है जिसको हम कहेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स। सबसे पहले जजों की संख्या बढ़ा दें। एक और भी बड़ी समस्या पैदा हो गई है, वो ये है लगभग 100 ऐसी फैमिलीज हैं जिनका कंट्रोल जुडिशियल सिस्टम पर बताया जाता है। उनके पंजे से भी जुडिशियल सिस्टम को छुड़वाना पड़ेगा। लोअर जुडिशरी में करप्शन के ऊपर बहुत बात होती है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक सबसे जरूरी है, डिजिटल कर दें आप लोग, ताकि स्पीड ऑफ जस्टिस, समय के ऊपर न्याय मिलने लग जाए। इसके बारे में ये कहा जाता है कि न्याय समय पर नहीं मिलता, जस्टिस बिलेटेड इज जस्टिस डिनाइड। हेस्ट में भी ना करें। जिस तरह सब्जी अगर 2 दिन तक सेल नहीं होती तो सब्जी खराब हो जाती, इसी तरह जस्टिस अगर समय पर नहीं मिलता तो जस्टिस का मीनिंग बहुत कमजोर हो जाता है। और लोगों का विश्वास गवर्नेंस में, लोगों का विश्वास अपने समाज के इंस्टीट्यूशन में, लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन में बने रहना चाहिए। तभी लोग अपने राष्ट्र के साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ बहुत बड़ा काम सोशल रिफॉर्मर्स का भी है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि 2 चीजें बहुत ही जरूरी हो गई है। एक, नशा मुक्त समाज बनाना। नशा जिस तरह से क्रीप अप कर रहा है, ये नौजवानों की नशों को बर्बाद कर देगा और एक पीढ़ी को दीमक की तरह चाट जाएगा। दूसरा, एजुकेशन में ये मुन्ना भाई है, इनको रोक दें, नकल के ऊपर लगाम लगाएं। जितने पेपर लीक होते हैं उसका सख्ती से इस बात का कंट्रोल कर दे। या मेरा एक सुझाव भी है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ना बनाएं, लेंदी एस से टाइप कर दें। दूसरे, सेंटर्स बदलते रहें, 3-4 लेयर बना दें और सही जो काबिल आदमी है उसको प्रॉपर जगह पर उसका स्थान निश्चित करें। नए रोजगार पैदा करें। यहाँ पर रोजगार के रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है। डिग्री बच्चे लेके जाते हैं, जिस दिन डिग्री मिलती है उसी दिन उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी के साथ एक जगह पर काम भी मिलना चाहिए। इसके अलावा वेलफेयर की स्कीम्स है, रिफॉर्म्स है, उनमें बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। जिस तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में बात बताई कि एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए। अग्निवीर स्कीम जो इनसिक्योरिटी देता है नौजवानों को, उसको स्क्रैप कर देना चाहिए या रिव्यू कर देना चाहिए। वाटर कमीशन नए बैठाकर नदियों को आपस में लिंक करके डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट कर देना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के साथ नए सुझाव, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करना चाहिए, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है उसको एग्जीक्यूट करें। या वही बात है, चाहे कितने भी रिफॉर्म्स कर लें, अगर उनकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होती, आपकी मंशा ठीक नहीं है, तो सारा काम बेकार हो जाएगा। यहाँ पर कहा, फॉर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कॉन्टेस्ट, व्हाट इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड बेस्ट। सबसे बढ़िया वही है जिसकी एग्जीक्यूशन बढ़िया होती है। एक ये बुलडोजर की संस्कृति है, ये बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिए। सजा है वो कानून के रास्ते से मिलनी चाहिए,
कोई भी आदमी कानून को हाथ में ना ले। और जो कानून तोड़ता है, यानी किसी आदमी को कि किन धाराओं में गलत फंसाकर अंदर रखा जाता है, तो उसके लाइफ की, उसके बिजनेस की, उसके काम की का जो नुकसान हुआ है, उसकी जायदाद का जो नुकसान हुआ है, उससे उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसका कंपेंसेशन या तो जिसने कानून को तोड़ा है उसकी जेब से ले या गवर्नमेंट पे करे। यानी सीधी सीधी बात है, देयर शुड बी ए रूल ऑफ लॉ। हमको एजुकेशन में, हमको एग्रीकल्चर प्रोफेशन में, इंडस्ट्री में, हमको जुडिशियल रिफॉर्म्स करके, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करके एक सशक्त भारत का निर्माण करना है। अब समय आ गया है एक शॉक ट्रीटमेंट देने का, ताकि एक ताकतवर हिंदुस्तान का निर्माण किया जा सके। पार्टियां बदलने से विशेष काम नहीं होते, विशेष काम होते हैं बुनियादी ढांचा खड़ा करने से और लोगों की भलाई के लिए जो दुनिया के बेहतरीन मॉडल हैं उनको लागू करके। मैं कामना करता हूं कि मेरी इन बातों की तरफ प्रशासन का ध्यान जाएगा, सरकारें बदलेंगी और हम नव निर्माण में हिंदुस्तान में काम करेंगे। फॉर बेटर हमको ये रिफॉर्म्स लागू कर देने चाहिए। धन्यवाद।